अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एच डी अकेडमी में आपका वेलकम है। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 21 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के हवाले से लाजमी एक सवाल इस चैप्टर में से बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है 21 क्वेश्चन में रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपके पास ये वैल्यू, आपके पास एक ये टर्म दी हुई है और इसको कह रहा है इसको आपको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, अब आप कैसे डिवाइड करोगे, क्या करोगे, क्या स्टेप्स होंगे। पहला काम तो करना आपको ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया और साथ में आप यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को हमें ब्रेक करना होता है, दो हिस्सों में पार्शियली डिवाइड कर फैक्टर करने होते हैं। तो आप इस डिनोमिनेटर को फैक्टर कर सकते हो इजीली x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऊपर मौजूद रहेगा 12। कैसे? x स्क्वायर 3 3 9। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ बन रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, जो के बराबर होता है हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी के। अब आपके पास यहाँ पे आ गया a माइनस बी a प्लस बी के। अब आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग डिनोमिनेटर की वैल्यू टर्म्स आ रही है, एक x माइनस 3 आ रहा है और एक x प्लस 3 आ रहा है, ऊपर आ रहा है 12। इसका मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यूज जो होंगी पार्शियली डिवाइड होंगी, पार्शियली आपके रिजॉल्व होंगी, जिसकी वजह से आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 12 बन रहा होगा। तो आप करोगे क्या, आप यहाँ पहले लिखोगे लेट और यहाँ पे लिख लोगे x माइनस 3, बीच में आओगे प्लस और यहाँ पे लिख लोगे x प्लस 3। दो ब्रैकेट से दोनों को मैंने पार्शियली ब्रेक कर दिया। इसके ऊपर सपोज कर देखो आप लोग के ऊपर है, कुछ जगहों पे ए बी सी करके सपोज किया जाता है, कुछ जगहों पे मल्ट एक्स वाई जेड का सपोज किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको सपोज करा रहा हूँ इधर a1 और यहाँ पे a2, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन a1 क्या, जो जब ये रख के सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो a1 की आएगी, और यहाँ रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारे वैल्यू आएगी a2 की, जो कि पार्शियली 12 को डिवाइड करा देगी दो हिस्सों में। अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है, पहला काम क्या करना है, यहाँ है प्लस, प्लस मीन्स क्या होता है, एलसीएम होता है। आप ले लो एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं हम, पहला काम दोनों को साथ मिला के लिख लेते हैं। हमने दोनों वैल्यूज को एक साथ मिला के लिख लिया। अब चेक किया कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट मौजूद नहीं है, यहाँ पे देखा x माइनस 3 है, यहाँ पे देखा x प्लस 3 है। x माइनस 3 तो मौजूद है, ये नहीं मौजूद है, तो इस वाले के न्यूमरेटर को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये हो जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। सेम काम यहाँ पे करोगे, यहाँ पे x प्लस 3 दिया हुआ है, x प्लस 3 तो मौजूद है, किसका डिफरेंस आ रहा है, x माइनस 3 का, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में, एक को वहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है तो यानी कैंसिल हो सकता है, तो इसको आप हाथ क्या यहीं पे कैंसिल कर दो, तो ये बच गई वैल्यू हमारे पास 12 इज इक्वल टू a1 x प्लस 3 a2 x माइनस 3। अब यहाँ बचा आपके पास a1 x प्लस 3 और साथ में बचा आपके पास a2 x माइनस 3। अब आपको देखना है पहले जो आपके पास टर्म लिखी हुई थी नीचे a1 के नीचे, वो क्या लिखी हुई थी, x माइनस 3। आपको इसको सपोज करना है कि x माइनस 3 जो है वो बराबर है 0 के, माइनस 3 वहाँ जाके बन जाता है प्लस 3, सो ये बन गया x इक्वल टू 3। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आप इस इक्वेशन के अंदर जो कि आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो या लिख दो लेट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे 3 रख के सॉल्व कर लो। सो यहाँ पे हो गया आपके पास 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 3 0, ये हो गया 6a1, यहाँ पे आ गया 0। और अगला स्टेप जो होगा आपके पास वो यहाँ पे क्या होगा, 12 इज इक्वल टू 6a1, 6 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, 6 1 6, 6 2 12, आपके पास a1 की वैल्यू आ गई 2। जैसे आपने ये रख के सॉल्व किया था माइनस 3, वही आप यहाँ रख के प्लस 3 रख के सॉल्व करोगे। अगर आप यहाँ पर प्लस 3 रख के सॉल्व करते हो तो प्लस 3 वहाँ जाके क्या बन जाता है, माइनस का 3। तो आप सेम काम करोगे, लेट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे आएगा आपके पास जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पे माइनस 3 रख लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 3 में से 3 गया 0 बचा, यहाँ माइनस 6 आ गया। अगले स्टेप में यहाँ 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 6a2, इधर वैल्यू आ गई माइनस का 6a2, 6 माइनस का यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड,
6 1 जा 6 2 जा, वैल्यू आ गई आपके पास बेटा माइनस का 2, -2 आ गया, a1 की वैल्यू आ गई 2। अब दोनों वैल्यूज जो आ गई है a1 और a2 की, उस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर a में क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ लिख दो पुटिंग a1 एंड a2 इन इक्वेशन a। तो इक्वेशन a आपके पास जो दी हुई है वो दी हुई 12 x माइनस 3 x प्लस 3 बराबर था आपके पास a1 की वैल्यू आपने निकाल ली। क्या निकाली a1 की वैल्यू आपने 2, और a2 की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये प्लस फॉर्मूले का है, और यहाँ वैल्यू आपने निकाली माइनस का 2 अपॉन में आ गया x प्लस 3। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, इसको वापसी क्लोज कर दो क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को हमने रिजॉल्व किया सॉल्व करने के लिए। तो ये वापसी ये बंद हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 9 a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्लियर होगा। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको टोटली फोकस से समझना है इस सवाल को, इंशाल्लाह ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। सेम आपके पास प्रोसीजर्स हैं भाई, रिजॉल्व करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। मैंने बार बार बोला आपको, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आपको फिलहाल नहीं देखना, अनलेस वो भी एक फ्रैक्शन हो या वो भी एक आपके पास इक्वेशन बन रही है तो उसको आप ब्रेक कर सको। बट फिलहाल हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नीचे वाली डिनोमिनेटर को ही ब्रेक कर रहे हैं, जो कि फैक्टर। अब यहाँ पे आपको ये फैक्टराइजेशन सब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो इसके नीचे वाले की। पहला काम क्या करोगे आप यहाँ पे, पहला काम जो आपके पास यहाँ पे होगा वो होगा 4x माइनस 4 अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप जो आप करोगे, इस वाली वैल्यू को आप नीचे वाली वैल्यू को मिडिल टर्म को ब्रेक कर लोगे। मिडिल टर्म जो -2x माइनस 3 दी हुई है, तो क्लास 9 में आप लोगों ने बिल्कुल इजीली अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन करना सीखी है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। अब आप इसको ब्रेक कर दिया, जब ब्रेक करोगे मजीद तो ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 4 अपॉन में आ गया आपके पास यहाँ पे, इसमें और इसमें चेक करना है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, इधर आ जाएगा x प्लस 3, इधर आ रहा है आपके पास माइनस का 1, यहाँ पे आएगा x प्लस 3। दो ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लोगे, बच क्या रहा है आपके पास x प्लस 3 और x माइनस 1। अब जो ये वैल्यू आपके पास बच रही है तो आप यहाँ कर लोगे लेट इज इक्वल टू, दो टर्म्स आ रही है, एक आ गई x प्लस 3, एक आ गया बीच में प्लस के साथ x माइनस 1। सेम काम जो आपने पहले वाले में किया था वही आप यहाँ पे कर रहे हो। उसके ऊपर सपोज कर लोगे a1, यहाँ सपोज कर लोगे a2 और उसको नाम दे दोगे इक्वेशन a। अगला काम क्या करना था, हमने पीछे सवाल में देखा था, पार्ट 1 में देखा था, हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लो इसका, यहाँ पे आ गया x प्लस 3, यहाँ पे आ गया x माइनस 1। अब चेक करना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, यहाँ पे +3 यहाँ पे +3 सही मौजूद है, -1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू a1 की जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम काम यहाँ पे करोगे, x प्लस माइनस 1 मौजूद है, +3 मौजूद नहीं है, ऊपर वाले को आप इसके x प्लस 3 से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको एज लिख दो। अब इसी स्टेप के अंदर एक काम और होता है हमारे पास, दोनों डिनोमिनेटर देखो सेम है, मीन्स एक को वहाँ भेजोगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, तो आप हाथ क्या यहीं पे कैंसिल आउट कर दो। बचा क्या आपके पास 4x माइनस 4 इक्वल्स टू a1 x माइनस 1 a2 x प्लस 3, और ये आपके पास नाम होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था, हम देखते हैं हमने ऊपर कैसे दो हिस्सों में ब्रेक किया। पहला वाला जो ब्रेक किया वो x प्लस 3 था, मीन्स आपके पास यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0 के सपोज, प्लस 3 वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 3। सो बेसिकली आप पूरे इक्वेशन के अंदर माइनस का 3 रख के क्या करोगे, सॉल्व करोगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां जहां पे x मौजूद है वहां पे माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 0 3 में 3 का 0 बचा, 4 7 जा 28 प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 a1 जा माइनस का 4a1, साथ में आ गया यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कोई भी आंसर 0 आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे -28 इज इक्वल टू माइनस का 4a1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, 4 1 जा 4 7 जा
a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 7। सेम काम इसको रख के सॉल्व किया, अब इसकी बारी है। यहाँ नीचे क्या दिया हुआ x माइनस वन, तो आप x माइनस वन बराबर 0 रख के सॉल्व करोगे तो वहाँ जाके बन जाएगा +1। यहाँ लिख दो लेट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पे आप क्या रख के सॉल्व कर लो, 1 रख के सॉल्व कर लो। 1 माइनस 4 इक्वल्स टू a1, 1 माइनस 1 साथ में आ गया आपके पास a2, 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 में से 1 गया, -3 बचा। यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0। इस स्टेप में यहाँ पे आएगा 4। नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस माइनस का 12। इधर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 0 आ गई और यहाँ पे आ गया 4a2। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, 4 1 जा 4 3 जा, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास -3। -3 आ गया, a1 की वैल्यू 7 आ गई। वही वाला काम जो अगले पिछले सवाल में किया था, पुटिंग a1 एंड a2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a मौजूद ये रही है आपके पास, तो यहाँ लिख दो 4 x माइनस 4 x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू a1 की जो वैल्यू आपके पास दी है वो 7 दी हुई है, साथ में आपके पास यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है जो कि आपके पास आया वैल्यू माइनस में, ब्रैकेट लगा के माइनस लिखोगे। अगले स्टेप में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास एज इट इज ये वाला लिख लो, या फिर आपके पास जो ऊपर क्वेश्चन मेन था वो भी लिख सकते हो। x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए हो आपको और गेस्ट पेपर्स चाहिए हो बोर्ड के हवाले से, वो सब आप मुझसे इनबॉक्स में आके मालूमात ले सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब आप तो पिछले 2 सवाल जो किए हैं, एक में फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक में आपके फैक्टराइजेशन की टर्म थी जिसको हमने फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया था। यहाँ पे आपके पास पहले से ब्रैकेट्स में मौजूद है, यानी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज मालूम है पहले से, आपको एक x दिया हुआ है, एक x माइनस 2 दिया हुआ है और एक x माइनस 1 दिया हुआ है। तो बेसिकली आप डायरेक्टली यहाँ पे काम स्टार्ट करोगे लेट करके, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x जो आपको साथ में दिया हुआ है x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर है आपके पास। अब बराबर आपके क्या क्या चीज़ें बराबर है, 3 ब्रैकेट्स हैं, तो मीन्स एक आएगा x, फिर आएगा x माइनस 2 और फिर आएगा आपके पास x माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 3 ब्रैकेट है तो वही हम जहाँ a1 a2 लेते हो, अब यहाँ पे आपके पास a3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर 4 हो तो a4 हो जाएगा। अब अगला काम और इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे इक्वेशन a। फिर हमने देखा था, हम लेते थे एलसीएम, यहाँ जो लिखा है उसको एज लिख लो। इस तरफ क्या हुआ आपके पास, एलसीएम लिया आपने x माइनस 2 माइनस 1। अब आप चेक करोगे कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट मौजूद नहीं है। पहले वाला जो डिनोमिनेटर है x, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x मौजूद है, विच मीन्स x माइनस 2 भी नहीं है और x माइनस 1 भी नहीं है, तो उसके ऊपर जो a1 मौजूद है वहाँ पे क्या आएगा आपके पास a1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x माइनस 1। अब यहाँ देखो आप, जो आपके पास x माइनस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे ना x मौजूद है ना माइनस 1 मौजूद है, तो यहाँ पे x भी आएगा और x माइनस 1 भी आएगा। आगे बढ़ो इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 दिया हुआ है, सही है, 2 ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो जो 2 ब्रैकेट मौजूद नहीं है उन 2 ब्रैकेट्स को आप आपस में से मल्टीप्लाई करा दोगे। अब अगले स्टेप में डिनोमिनेटर से यहाँ वाला और ये वाला कैंसिल आउट कर दोगे, खाली बच जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर है a1 x माइनस 2 x माइनस 1 a2 x माइनस 1 a3 x माइनस 2, और इसको आप नाम दे दोगे क्वेश्चन नंबर 1। अगला स्टेप जो आपके पास होगा बेटा, उस स्टेप में आपको क्या करना है, उस स्टेप के अंदर आपको मैंने बताया था
हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू मौजूद है। अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है कुछ भी नहीं है, तो मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0। अगर -2 और -2 रख के 0 बराबर रखता, कुछ भी नहीं तो 0 बराबर है, विच मीन्स आप पूरे इक्वेशन में लेट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पे आप 0 पुट कर दो। जहाँ जहाँ भी x मौजूद है वहाँ 0 आ जाएगा। अगले स्टेप में 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 0 0 होता है, यहाँ पे आ गया 6। 0 में से 2 गया, -2 बचा। 0 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा। 0 अपनी जगह मौजूद है, 0 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खाली 6 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 2। यहाँ पे 0 0 इससे मल्टीप्लाई हो या इससे मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 आएगा। सेम यहाँ पे 0 इससे हो या इससे हो, यहाँ पे 0 आएगा। तो वैल्यू आ गई आपके पास 6, 2a1 2a1 और यहाँ पे खाली 0 लिखते नहीं है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 3 a1 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 3। जिस तरीके से a1 निकाला है उसी सेम तरीके से आप a2 और a3 निकालोगे। वही स्टेप्स जहाँ वैल्यूज आप -2 रख के सॉल्व कर रहे हैं, b आप बराबर 0 सपोज करोगे, वही लिखोगे यहाँ पे। जैसे मैंने बताया x -2 बराबर 0 के, x इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन जहाँ जहाँ मौजूद है लेट, जहाँ जहाँ x मौजूद है इक्वेशन 1 में, वहाँ 2 रख के सॉल्व करोगे। x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस, वहाँ आएगा आपका प्लस का 2। तो इक्वेशन ये रही x स्क्वायर -3x + 6। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर -3x + 6 बराबर है a1 x -2 x -1 x -2 x -1। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है a2 x और x -1 x और x -1, फिर साथ में आपको दिया हुआ a3 x और x -2। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 2 2 4, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 2 में से 2 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। यहाँ पे आ गया 2, 2 में से 1 गया 1 बचा। यहाँ पे 2, 2 में से 2 गया 0 बचा। ये 6 और ये 6 कैंसिल, खाली बचा 4। यहाँ पे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 1 2, यहाँ पे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 2a2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। a2 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2। जिस तरीके से a2 आया, जिस तरीके से a1 आया, उसी सेम तरीके से आपके पास क्या आएगा, a3 भी आएगा। जहाँ -2 रखा था बस चेंज करके यहाँ वैल्यू -1 रख लो। -1 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 1। सेम तरीका सेम काम, लेट x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आप क्या पुट कर लोगे बेटा, 1 पुट कर लोगे। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर -3x + 6 इज इक्वल टू a1 x -2 x -1 प्लस a2 आपके पास क्या आएगा, x x -1 a3 x -2। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 3 होता है, यहाँ पे आ गया प्लस का 6। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास चल रहा है बेटा, यहाँ पे आएगा आपके पास a1 1 में से 2 गया -1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। 1 यहाँ पे आ गया, 1 में से 1 गया 0 बचा। इधर 1 यहाँ पे आ गया माइनस का 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 में से 3 जाता है, -2 बचता है, -2 में से 6 जाता है, तो आपका यहाँ पे 4 बचता है। a1 की वैल्यू अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे 1 0 तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, यहाँ पे 1 0 तो ये भी वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ जो खाली वैल्यू आपके पास बची वो क्या बची, प्लस का a3 1 -1 माइनस का 1। और अब यहाँ इसको देखते हो तो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास a3 -1 माइनस का a3, माइनस के a3 को वहाँ भेज दो, 4 को यहाँ भेज दो। तो जब a3 यहाँ से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 यहाँ से प्लस से वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बेटा, -4। अब आपके पास -4 आ गया,
ये वाली वैल्यू। अब आपको क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को। यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यूज ऑफ A1, A2 एंड A3 इन इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ये रही मौजूद आपके पास, तो यहाँ लिख लो पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू A1 की जगह A1 की वैल्यू जो कि आपने निकाली थी बेटा 3, A2 की जगह A2 की वैल्यू जो कि आपने निकाली थी 2, और इसकी जगह इसकी वैल्यू जो कि आपने निकाली थी माइनस का 4। बस अगले स्टेप में क्या करोगे, माइनस की वजह से आप यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब आपके पास यहाँ पे ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर होगा। देखिए बेटा, आपके पास अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है 3 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 4x प्लस 1 और ब्रैकेट 2x माइनस का 1। बार बार बताता जा रहा हूँ, ऊपर जो भी लिखा है आपको उसको नहीं देखना है, नीचे वाली वैल्यू को आपको देखना है। नीचे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है अपॉन में आ गया, फिर लेट करोगे आप यहाँ पे और इधर चलेगा आपके पास x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 बराबर हो गया। आपके पास 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों को लिख लो x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस का 1। एक के ऊपर A1 आ जाएगा, एक के ऊपर A2 आ जाएगा, एक के ऊपर A3 आ जाएगा, और ये उसको आप इक्वेशन नंबर ए कह दोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेना है आपको मालूम है कि जो ब्रैकेट जो जहाँ मौजूद नहीं है उस वाले को उस वाले से ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे मौजूद x प्लस 4 मौजूद है, ये दोनों मौजूद नहीं है, तो जो A1 है आपके पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से 2x माइनस 1 से। A2 x प्लस 1 मौजूद है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 2x माइनस 1। A3 के नीचे 2x माइनस 1 मौजूद है, विच मीन्स x प्लस 4 और x प्लस 1 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में ये और ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या A1 इज इक्वल टू इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दोगे। वही लास्ट सवाल की तरह, पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है A1 के नीचे x प्लस 4 मीन्स आप 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 4 रख के पूरी इक्वेशन नीचे क्या करोगे बेटा, आप सॉल्व करोगे। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आप माइनस का 4 रख के सॉल्व कर लो। तो आपके पास ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लेट x इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आप माइनस का 4 रख लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -4 और साथ में क्या दिया हुआ बेटा, माइनस का 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आ गया -4 प्लस 4 -4 प्लस का 1। अगले स्टेप में क्या होगा, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 में से 1 गया। इधर आपके पास यहाँ क्या बचा, 4 में से 1 गया, माइनस का 3 बचा। इधर क्या हुआ, 2 4 जा -8 माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 4 में से 4 गया 0 बचा, यहाँ पे 2 4 जा -8 -1।
अगले स्टेप में 4 में से 4 गया, 0 बचा, 4 में से 1 गया, माइनस का 3 बचा। नेक्स्ट स्टेप 16 2 या 32, 32 में से 1 माइनस करो, 31 बचता है। A1 यहाँ पे है माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ इधर आ गया आपके पास माइनस का 9। अगले स्टेप में बेटा आपके पास यहाँ पे आएगा 0 है, विच मीन्स आपके पास ये पूरी वाली 0 हो जाएगी। 0 है विच मीन्स आपके पास ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब साथ साथ आप अगर यहाँ और से देखो तो यहाँ पे 32 से 31 बचा, यहाँ 32 आया, 32 प्लस 31 की वैल्यू आपके पास होती है 63 के बराबर, और ये होता है 3 9 27, माइनस माइनस का प्लस, तो ये बन गया आपके पास 63 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 189, और यहाँ पे आएगा 27 A1, 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करा दोगे बेटा वैल्यू को 27 को 89 से, तो 27 पे जब 81 89 अप टू 189 का मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो वैल्यू आएगी A1 की वैल्यू 7। A1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 7 आ गई। जिस तरीके से हमने यहाँ पे A1 निकाले, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, A2 निकालेंगे। तो सेम काम इक्वेशन नंबर 1 के नीचे, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसी के नीचे ही डायरेक्ट दोबारा मिला के कर रहा हूँ काम। ये आप नोट कर चुके होंगे, अब आपकी बारी है, अब आप निकालोगे। अब अगला जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 1 दिया हुआ है, विच मीन्स आपके पास अगर प्लस 1 वहाँ जाके बनता है तो माइनस का 1 बचता है, विच मीन आप माइनस का 1 रख के पूरे उसमें सॉल्व करोगे, तो जहाँ जहाँ पे एक्स मौजूद है वहाँ पे माइनस का 1 रख लो। -1 + 1, -1 ये माइनस का 1, A2 -1 + 4, सेकेंडली आके यहाँ पे आ गया 2 -1 प्लस A3 -1 + 4 -1 + 1। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 1 1 सा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 1 सा 8 में से 1 माइनस किया। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे बच गया 1 में से बन गया 0, यहाँ पे आएगा 2 में से 2 1 सा 2 माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 1 में से 4 गया, 3 बचा, 2 1 सा माइनस का 2। अगले स्टेप में यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 0। सो बेसिकली ये बन गया आपके पास 2 1 सा 2, 8 में से 1 माइनस करते हो तो वैल्यू बचती है 7। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, क्योंकि 0 यहाँ पे था, 2 इससे मल्टीप्लाई आ गया, इससे मल्टीप्लाई आंसर 0 आएगा। इधर आ गया आपके पास प्लस का A2, 3 मौजूद है, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस का 3। अगले स्टेप में यहाँ भी 0 तो यहाँ भी वैल्यू आ गई 0। ये हो गया 2 + 7 9, ये हो गया आपके पास 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया आपके पास A2 3 3 सा माइनस का 9, 3 9 सा 27 होता है, और यहाँ वैल्यू आ गई 9 माइनस का 9 A2। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, जैसे यहाँ माइनस का 9 A2 आया, अब आप माइनस का 9 A2 को यहाँ पे ले जाओगे, तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 9 यहाँ पे आ गया, A2 इधर आ गया, 9 1 सा 9 3 सा, A2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक है बेटा, A2 की वैल्यू माइनस का 3 आ गया, तो यानी आ गया A1 था 7 और A2 था माइनस का 3। याद रखते हैं ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, तो A1 की वैल्यू 7 निकाली थी, A2 की वैल्यू -3 निकाली थी। अब आप A3 निकालोगे। A3 सॉल्व करने के लिए काम क्या करना है, वैसे वैसे एज इट इज आप ये काम करोगे जो वैल्यू आपको दी हुई नीचे। क्या वैल्यू दी हुई है आपको बेटा, आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2x - 1, विच मीन्स आपके पास यहाँ पे वही चीज जो बराबर 0 रख के सॉल्व करोगे, माइनस का 1 वहाँ जाके बन जाएगा प्लस का 1, x कहीं होता खाली तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो यानी आप हर जगह पे x की वैल्यू 1/2 रख के सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी जरा और से देखो इस चीज़ में क्या करना है आपको। यहाँ पे
ये हो जाएगा आपके पास 3, जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आपके पास 1/2 की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है a2 1/2 प्लस का 4, साथ में आपके पास 1/2 माइनस का 1, a3 1/2 प्लस का 4 1/2 प्लस का 1। आपने क्या किया, जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आपने 1/2 एज इट इज क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे पूरा सॉल्व करना है। सो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 क्योंकि स्क्वायर था, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 1। अगले स्टेप में क्या किया बेटा आपने, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1 ज़ा, यहाँ पे आ गया 2 ज़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने बेटा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो खाली बचा 1 माइनस 1। सेम चीज़ यहाँ पे किया आपने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ पे आ गया 2 2, यहाँ पे 2 है तो 2 1 2 के लिए 2 1 टाइम ज़्यादा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा, 1 के लेवल में 2 टाइम ज़्यादा तो जो 4 है ऊपर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल तो यहाँ वैल्यू आ गई 1 माइनस 1। अगला स्टेप जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, सेम तरीके से एलसीएम निकालोगे, जैसे यहाँ पे आपने उसका निकाला था, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 1 प्लस 8, सेम तरीका यहाँ पे होगा 2 1 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 2 से 2 कैंसिल तो खाली बचा आपके पास 3, और जब आपने ये कैंसिल किया माइनस माइनस प्लस माइनस का 5। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या बचा, a1 और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 और यहाँ पे आ गया 0, 1 में से बन गया 0 बचा। अगला स्टेप 9/2 1 में से बन गया 0 बचा। अगला स्टेप 9/2 1 यहाँ पे आ गया 3/2। इधर ले लो एलसीएम, एलसीएम में आ गया आपके पास 2, जब 2 एलसीएम आ गया तो 1 ज़ा 2 ज़ा तो ये हो जाएगा आपके पास। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे हो गया 0 था, 0 को जनरल आंसर 0 आता है, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 हो गया। अब इधर वैल्यू में क्या हुआ आपके पास, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4। अब इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 3, 1 में से 10 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 9/2, सही है। और यहाँ पे खाली क्या बचेगा, 8 इक्वल टू a3 27/4, ये हो गया 3 9 ज़ा 27, सही है। और यहाँ पे आ गया 27/4। अब आप एक काम करो, 27 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके यहाँ पे डिवाइड, 4 यहाँ डिवाइड, वहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस का 27 मल्टीप्लाई बाई 4/2 मल्टीप्लाई बाई 27। 27 कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 ज़ा कैंसिल कर दो, तो खाली वैल्यू क्या बची आपके पास बेटा, आपके पास जो खाली वैल्यू बची वो बची माइनस का 2/1 इज इक्वल टू a3। इसी वाले की वैल्यू होती नहीं है तो खाली आप लिख दो a3 की वैल्यू माइनस का 2। सो बेसिकली आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। आपके पास a1 आ गया जो था 7, a2 था जो क्या था माइनस का 3, और a3 निकाला आपने जो क्या है माइनस का 2। अब जो वैल्यूज आपने निकाल ली है उन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर ए में क्या करोगे, पुट कर दोगे। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर ए, तो यहाँ लिख दो वर्डिंग, यहाँ वर्डिंग रहेगी आपके पास पुटिंग a1 a2 a3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए आपका सेम मौजूद है बेटा, तो ये यहाँ पे आएगा 3 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1 अपॉन में आ गया x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 बराबर है a1 की वैल्यू आपने निकाली थी 7, x प्लस 4 आ गया, a2 की वैल्यू आपने निकाली थी माइनस का 3, यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस 1 और यहाँ पे आपने निकाली थी माइनस का 2, ये आ गया आपके पास 2x माइनस 1।
और आप इसको देखो तो बस सेम एज यहाँ पे मौजूद रहेगा, और इधर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी क्लियर होगा। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, बट सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, 5 नंबर के लिए आपको करना होता है। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद अगला पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मैंने बार बार बोला ऊपर जो भी लिखा है मैं नहीं देखना, हम नीचे वाली वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट भी नहीं, पहले आप उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करो फैक्टराइजेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 8 अपॉन में आएगा आपके पास, अपॉन में वैल्यू आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर है, नीचे आ गया आपके बेटा मिडिल टर्म ब्रेक, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। जब आप इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 2x। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इसकी मिडिल टर्म को कॉमन निकाल लो, इधर कॉमन इधर निकालो, यहाँ पे आ रहा है x प्लस 3, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2 x प्लस 3। जब आप यहाँ पे देखोगे दो ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दो, बच क्या रहा है x माइनस 2। सो बेसिकली अब आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, यहाँ लिख लो लेट दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक के ऊपर a1 एक के ऊपर a2। अगले स्टेप में यहाँ ले लो एलसीएम, जो ब्रैकेट मौजूद नहीं है उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट कर दो, यहाँ बचा a1 x माइनस 1, यहाँ बचा a2 x प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन ए होती है, और इसको आप नाम दे दोगे क्वेश्चन नंबर 1। अगले स्टेप में क्या करोगे बेटा, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 आप जब नाम दोगे तो अगले स्टेप में आपके क्वेश्चन नंबर 1 रखने के बाद यहाँ आप देखोगे नीचे क्या वैल्यू प्लस 3 लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये आएगा x प्लस 3 बराबर 0 के, जो कि होता है आपके पास माइनस 3 के बराबर। सेम काम करोगे जब लास्ट क्वेश्चन में आप करते हो, लेट x इज इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आपका बेटा माइनस का 3 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में 3 3 9, 9 3 से आपके पास होता है 27 प्लस का 8, इधर आ गया आपके पास बेटा 3 माइनस माइनस प्लस, या माइनस का 4 आ गया, ये हो गया आपके पास 0। अगले स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, 9 में 8 प्लस कर लो, 9 प्लस 8 17 होता है, 17 में 27 माइनस कर लो तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी 17 में से आप 27 माइनस करोगे तो वैल्यू आपके पास आ रही है 10। किसका 10? माइनस का 10। और इधर वैल्यू आपके पास आ गई बेटा माइनस का 4 a1, और साथ में यहाँ पे आ गया 0 लिखेंगे नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, 10/4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया बेटा a1 आ गया। सही है, 10/4 इज इक्वल टू यहाँ पे a1 आ गया। और जब 10/4 इज इक्वल टू यहाँ पे a1 आया तो आप क्या करोगे, बस एक चीज़ ये गलती छोटी सी हो गई, उसको आप सही कर लेना। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 2 था, सो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है माइनस का 10 ही आ रही है। अब आपके पास यहाँ करना है क्या, आपको करना सिर्फ और सिर्फ ये है आपके पास यहाँ पे, यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 है, यहाँ ही माइनस का 2 है, यहाँ ही माइनस का 2 है, यहाँ ही माइनस का 2 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का 5
माइनस का 5 रहेगा, माइनस का 5, ये 5 इधर, माइनस का कैंसिल हो गया, खाली यहाँ आया 5, 5 1 जा 5 2 जा, a1 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 2, a1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है सर। अब अगला काम क्या करना है आपको, लेट x इज इक्वल टू, माइनस रख के सॉल्व किया था, अब यहाँ पे क्या रखोगे बेटा, माइनस का 2 है, 2 रख के सॉल्व कर लो। अगर आप 2 रख के सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, -2, वहाँ पे क्या बेटा बन गया प्लस का 2। जब ये प्लस का 2 बन गया आपके पास इधर आके, तो लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आप 2 रख के सॉल्व करोगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 8 इक्वल टू a1 x माइनस 2 प्लस a2 x प्लस 3। सो बेसिकली ये हो गया 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, यहाँ पे आ गया 8, इधर आ गया आपके पास 0, और यहाँ पे आ गया बेटा 2 प्लस 3 5। इसमें इसको प्लस करो, 18 प्लस 8 26 प्लस 4 30, यहाँ पे आ गया 0, इधर आ गया 5 a2, 5 या मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, 1 जा 6 जा, a2 की वैल्यू आ गया 6, पुटिंग a1 एंड a2 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन में पुट कर दो। जो आपकी इक्वेशन है वहाँ पे आपके वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3, और यहाँ पे आ गया x माइनस 2, और ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्या होगा बेटा, आंसर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये सवाल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज पे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कोई हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा अगला सवाल है आपके पास यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2x प्लस 2। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आपके पास यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल डायरेक्टली लेट करोगे, 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2 के ऊपर आ गया a1 और x प्लस 2 के ऊपर आ गया a2। अब क्या करोगे, एलसीएम लेते हैं, आपको पता है। चेक करो यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं आ रही, प्लस वाली नहीं आ रही, a1 की वैल्यू प्लस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ माइनस वाली नहीं आ रही, इसकी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको आप इक्वेशन ए नाम दे दोगे। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो खाली क्या बचा आपके पास 3x क्यूब 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख लो, उतार लो, और इसको आपको पता है जब उतार लेते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या मौजूद है हमारे पास, और इक्वेशन है हमारे पास ये वाली होती है। अब आपको पता है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखते हो नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2। सो बेसिकली x माइनस 2 बराबर 0 के x की जगह क्या रख के सॉल्व करोगे, 2 रख के सॉल्व करोगे, तो यहाँ लिख दो लेट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आप बेटा 2 रख के सॉल्व कर लो। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 3 8 जा 24 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 32 में से 2 एंटी गया, माइनस का 12 बचा, 4 a1 हो गया, यहाँ पे आ गया 0, 24 में से 8 गया बेटा, 24 में से 8 जाता है 16 बचता है, 16 में से 12 जाता है 4 बचता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/4 इक्वल टू a1, 4 से 4 कैंसिल, a1 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 1, a1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है सर।
अगला हम क्या कर रहे हैं आपको, इसके बाद आपके पास जैसे आपने -2 रख के सॉल्व किया था, अब +2 रख के सॉल्व करो, जब +2 आ जाके बनता है तो आपको मालूम है क्या बन जाता है -2। तो यहाँ लिख दो लेट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के अंदर आप -2 रख के सॉल्व करो, जहाँ जहाँ आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आपके पास बेटा -2 आ जाएगा। फिर -2 +20 a1 के साथ दिया हुआ x +2, तो यहाँ पे आ गया -2 +2। a2 के साथ दिया हुआ है x -2, तो यहाँ पे आ गया -2 -2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस मौजूद रहेगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया 0, 2 से 2 के 0 बचा, यहाँ पे आ गया माइनस का 4, 3 8 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, 32 में से 20 प्लस करो तो ये होता है 52, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 4a2, 24 माइनस का 20 और माइनस का 8, तो ये हो गया -32, -32 प्लस 52 ये होता है आपके पास 20, इधर आ गया माइनस का 4, a2 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, a2 की वैल्यू आ गई माइनस का 5, यहाँ लिख दोगे पुटिंग a1 a2 इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए में पुट कर दो, इक्वेशन ए ये रही मौजूद, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x³ -2x² -16x +20 अपॉन x -2, x +2 बराबर है, पहली वैल्यू आई 1, ये आ गया x -2 और ये आ गया माइनस का 5, x +2 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास बेटा यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 21.1 क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई भी इशू हो रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और फेसबुक का पेज भी मौजूद है, वहाँ पे गेस्ट पेपर वगैरह भी, गेस्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पेपर आते रहते हैं, पेपर से एक दिन पहले फ्री में आते थे, बट अब आपको पेड में आपको पे करने पड़ते हैं और वो आप फिर उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो।